Welcome to the another lecture of life process. In this lecture, we're going to discuss about the excretion. ठीक है, सिस्टम इन द ह्यूमन. ठीक है, तो मैंने ना excretion सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इसका पोजीशन. जो हमारा किडनी का पोजीशन है कहाँ पे है. किडनी जो है ना एब्डोमिनल साइड ऑफ द बैकबोन. जो आपका बैकबोन ना उसका एब्डोमिनल साइड में जो है ना एब्डोमिनल, यहाँ पे आपको किडनी है, राइट. दूसरे की बात करें, शेप कैसा है, ये राजमे की तरह दिखता है, बीन शेप. ठीक. बात करें इसका मेजरमेंट की बात करें तो 11 सेंटीमीटर जो है इसका मेजरमेंट है आपका लेंथ वाइज, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ वाइज, और मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर जो है मोटाई है. दूसरे की बात करें स्ट्रक्चरल, किडनी का ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं. तो बोला गया व्हाट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, जो है नेफ्रॉन है. और नेफ्रॉन क्या होता है, कोलाइडल ट्यूब होता है. क्या होता है कोलाइडल ट्यूब, फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब आगे आते हैं. अब ये जो पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ किडनी, ये राइट किडनी ये लेफ्ट किडनी आपका. ठीक है, अब एक किडनी के अंदर क्या होता है, दो पाइप होती है, दो पाइप होती हैं. एक पाइप को हम बोलते हैं आयोटा पाइप, इसके दूसरे नाम से आयोटा पाइप को हम दूसरे नाम से रीनल आर्टरी के नाम से जानते हैं. ठीक, दूसरे पाइप को बोलते हैं रीनल वेन्स. ठीक है, तो जो ना ब्लड हार्ट से आता है इसको आयोटा पाइप लाता है, और इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी के नाम से जानते हैं. ठीक है, रीनल आर्टरी के अंदर ऑक्सीडेटिव ब्लड आता है. तो मतलब ऑक्सीडेटिव ब्लड का जो ना साफ सफाई कहाँ होता है, किडनी के पास होता है. ठीक है, दूसरी बात करें, जो ना डीऑक्सीडेटिव ब्लड लाता है, राइट, तो उसकी भी साफ सफाई होगी. और उसको कौन लाता है, आपका ये आपका रीनल आपका वेंस लाता है. तो रीनल वेंस ना बॉडी में डीऑक्सीडेटिव ब्लड जो फ्लो हो रहा है ना, उसमें भी साफ सफाई का काम यही करेगा, आपका रीनल वेंस करेंगे. दूसरी बात है, अभी साफ सफाई कहाँ होगा, ये साफ सफाई होगा कोलाइडल ट्यूब के अंदर. किडनी के अंदर ना बहुत सारे कोलाइडल ट्यूब होते हैं, नेफ्रॉन, ट्रिलियंस और नेफ्रॉन, मिलियन ट्रिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं. ठीक है, तो साफ सफाई काम इसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स बोलते हैं. और इस नेफ्रॉन्स की वजह से साफ सफाई हुआ था ना, उसके से कुछ फिल्ट्रेट बनता है, जिस जो फिल्ट्रेट एक्चुअल बनता है ना 120 लीटर बनता है. बट हमारी बॉडी ना उसको एक्सक्रीट करती है 1 से 2 लीटर. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन से कलेक्ट हुआ ना, ये आपका इसके अंदर एक टंकी के अंदर था. टंकी के अंदर कैसे आया, बाय द ट्यूब. और इस ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर. यूरेटर क्या होता है, यूरेटर इट इज अ पाइप या इट इज अ ट्यूब विच कलेक्ट द इस नाइट्रोजन विच इज फ्रॉम किडनी टू द आपका यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, ये आपका यूरेटर का काम है. आगे बात करें, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेशन का काम करता है. जो भी नाइट्रोजन बेसिस कलेक्ट हुआ ना पूरी बॉडी से, उसको स्टोर का काम जो करेगा यूरिनरी ब्लैडर करेगा. ठीक है, फिर लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट में पॉइंटिंग में होता है आपका यूरिनरी ओपनिंग बोलते हैं. यूरिनरी ओपनिंग क्या करता है, ये ना नाइट्रोजनस बेसिस को बॉडी से एक्सक्रीट करता है. और ये कैसे करता है, ये जब ना प्रेशर अप्लाइड करता है. और इस फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, जिस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से नाइट्रोजनस बेसिस बाहर निकलने को बोलते हैं मिस्टुएशन. तो मिस्टुएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल नाइट्रोजनस बेसिस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर आउटसाइड द इन्वायरमेंट. जिस प्रोसेस से यूरिनरी ब्लैडर से नाइट्रोजनस बेसिस बॉडी के बाहर निकला सराउंडिंग में, राइट, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मिस्टुएशन. तो ये जो है हमारा है ह्यूमन स्क्रूटी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया. फर्दर लेक्चर में हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.